अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है यूट्यूब फैमिली। आप सब ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, हम भी ठीक हैं। 2 दिन हो गए व्लॉग जो है ना अपलोड नहीं कर पाए थे क्योंकि बच्चों की रूटीन और है ना हमारी ख़ुद की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हैं तो फिर बच्चे जो है ना उसी हिसाब से उनका उठना बैठना होता है, खाना पीना होता है। तो व्लॉग बनाने के लिए बस जो है ना टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। और अगर कुछ क्लिप्स वगैरह जो है ना एडिट कर भी लेते हैं तो फिर भी अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आए जी व्लॉग स्टार्ट करते हैं आज। और अमीर है नहीं, जो है ना गया हुआ है छुट्टियों पर, तो दूसरा लड़का आया हुआ है काम करने के लिए, मतलब थोड़ी सी कुकिंग उसको भी आती है। यहाँ जी मैंने ये आलू और है ना प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें जो है ना इसमें ऐड कर और है ना मैं ये थोड़ी सी सब्ज़ी बनाती हूँ और मैंने उसको उस तरह से बना लिया था। लेकिन फिर जो है ना जो बच्चा रोटी बना रहा था तो उसने कहा कि बाजी आप इसके अंदर 2 अंडे ऐड करें मेरे कहने पर, और है ना देखें ये फिर कितनी ज़बरदस्त सी भुजिया बन जाती है। हम कभी कभी इस तरह से बैचलर बनाते हैं, तो मैंने कहा चलें ठीक है बनाकर चेक करते हैं। लेकिन वाकई में ये बहुत टेस्टी और है ना बहुत ही अच्छी बन गई थी। तो जी मैंने जो इसके अंदर अंडे ऐड कर दिए थे तो फिर है ना उससे थोड़ा सा इसका टेस्ट चेंज हो गया था। फिर मैंने कहा कि इसमें अंडे 4 ऐड करने चाहिए थे, तब इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता। बहरहाल जी बहुत अच्छी सी भुजिया बन गई थी और इसके पराठे भी माशाल्लाह अच्छे बन रहे थे बच्चे के, और बच्चों को पसंद आए। मैंने कहा ये भी अमीर का कोई दोस्त ही था जो अपने हिसाब से उनको रखवा कर गए थे, तो बस बच्चे अपना नाश्ता एंजॉय कर रहे थे। तो मैं अंडों की सब्ज़ी तो अलग से बनाती हूँ भुजिया, लेकिन है ना उसमें मैंने कभी आलू ऐड नहीं किए हैं। लेकिन मैंने अक्सर जो है ना वीडियोस में देखा है, मैं गांव की वीडियोस वगैरह देखती रहती हूँ, तो काफ़ी लोग जो है ना आलू की कतलियाँ करके और उसके अंदर फिर है ना ये इसी तरीके से अंडे ऐड करते हैं, तो वो भी एक अच्छी सी जो है ना भुजिया बन जाती है। लेकिन ये चीज़ें नाश्ते में बहुत ही अच्छी और है ना बहुत लजीज लगती हैं। अगर आप अंडों के साथ जो है ना कोई भी चीज़ बना लें, मतलब है ना अंडे आप इसमें साबित रखना चाहते हैं तो वो भी इसी तरीके से रख सकते थे, फिर वो हाफ़ फ्राई हो जाते। जिस तरह से तुर्किश जो है ना खाते हैं, खाना पसंद करते हैं, तो अच्छे लगते हैं। तो बच्चों को भी कभी कभी चेंज है ना कोई चीज़ मिल जाती है तो बच्चों को भी पसंद आ जाती है। और यहाँ जी ये दोपहर का टाइम था तो यहाँ मैं कीमा जो है ना बना रही थी रात के लिए। तो कीमे की रेसिपी तो मैंने पहले भी बहुत सारी आप लोगों के साथ शेयर की हैं। उसी तरीके से मैंने कहा मैं कीमा बनाऊंगी। मेरे पास जो कीमा रखा हुआ होता है वो फ्रीज़ हुआ हुआ होता है, मैं बस फ्रीज़ में से निकालती हूँ फ्रिज में से, और है ना उस पतीली में ऐड करें, टमाटर भी ऐड करें, प्याज ऐड करें और है ना मिर्चें ऐड करें, बस उसी को जो है ना भूनते रहें और पकाते रहें, तो ये बहुत ही लजीज और है ना ज़बरदस्त बन जाता है। तो तकरीबन जो है ना कीमा मेरे पास 1 किलो था। इसमें मैंने 4 अदद प्याज ली थी और है ना 3 अदद मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड किए थे, 20-25 मैंने इसके अंदर मिर्चें ऐड की थी हरी, और है ना 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया था, हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड किया था, नमक मैंने अपने हिसाब से ऐड किया था। धनिया मैं पहले ऐड नहीं करती हूँ, वो मैं लास्ट में ऐड करती हूँ जब दम पे रखती हूँ। और जी मैंने इसके अंदर रहना लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया था। तो बस ये ना यही है ना बेसिक सी चीज़ें होती हैं जो है ना इसके अंदर ऐड होती हैं। मैं तकरीबन 4 से 5 गिलास पानी के जो है ना ऐड करके है ना गोश्त हो चाहे जो है ना कीमा हो, अगर मुझे इस तरह से बनाना होता है तो एक अंदाज़ा हो चुका है कि है ना आधा जग या 1 जग हम पानी का ऐड करेंगे तो इतनी देर में कि कीमा भी पक जाएगा और है ना गोश्त भी पक जाएगा। तो मैं बार बार जो है ना आकर जो है ना कीमे को या गोश्त को बिल्कुल भी है ना उसका कैप हटाकर नहीं देखती हूँ। मुझे पता होता है कि है ना अब ये बस इतनी देर में ये पक जाएगा, तो तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर मेरा सालन जो है ना तकरीबन तैयार हो चुका होता है। कोशिश यही होती है कि है ना गोश्त मेरा अच्छी तरीके से भुना हुआ और है ना माशाल्लाह से बिल्कुल गल चुका होता है। वो इसलिए कि मैं पानी अपने हिसाब से मेजरमेंट से जो है ना एक अंदाज़ा हो गया है कि गोश्त इसी पानी में इतनी देर में गल जाएगा, तो वो बिल्कुल गल जाता है। तो एक अंदाज़ा हम है ना सारी सिस्टर्स को या है ना सबको जो भी बनाता है किचन में, तो अक्सर ये हो ही जाता है कि है ना जी ये गोश्त इतनी देर में गलेगा, सब्ज़ी इतनी देर में गलेगी। काफ़ी लोगों को अंदाज़ा नहीं होता है तो फिर उनका टाइम काफ़ी जो है ना किचन में ही जो है ना खड़े खड़े गुजर जाता है कि अब करना क्या चाहिए। तो इसलिए मैं ना तो बार बार पानी ऐड करती हूँ सालन में, और है ना तो फिर मैं ना इस तरह से बार बार आकर इसको चेक करती हूँ।
और यहाँ जी मेरे हाथ से जो है ना मोबाइल स्लिप हो गया था, तो वो बिल्कुल इस तरह से बचा, वो इसके साथ कीमे के साथ भुन जाता। तो मतलब है ना बिल्कुल इसी तरीके से मैंने उसको बचा लिया, बहुत मुश्किल से, ना नीचे गिरने दिया मैंने उसको, ना ही उसको मैंने पतीली के अंदर गिरने दिया। तो आज मेरा जो है ना मोबाइल जो है ना बिल्कुल बच गया है। अच्छा जी, ये आलू थे मेरे पास जो है ना, मैंने नए आलू मंगवाए थे, तो इसमें से जो ये छोटे छोटे आलू थे, बस मैंने इनको 2-2 पीस करके और है ना इसके अंदर ऐड कर दिया है। छोटे आलू फिर ये कीमे के अंदर अच्छे लगते हैं। अच्छा, नया आलू वैसे भी खाने में बहुत ही ज़बरदस्त और है ना टेस्टी बनता है। नए आलू के आप है ना बड़े आलू जो होते हैं उनमें से भी है ना सालन वगैरह और है ना हर चीज़ अच्छी तरीके से बन जाती है। जो छोटे आलू होते हैं ये तो खैर बहुत ही अच्छे होते हैं, छोटे छोटे, और है ना इनको बस इसी तरीके साफ़ भी इजीली हो जाते हैं। आलू मेथी के साथ इतने ज़बरदस्त बन जाते हैं, या आलू पालक हो। अब ये कीमे के अंदर मैंने बनाए थे, लेकिन कीमे के अंदर भी बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है, क्योंकि ये आलू फीके होते हैं और हमें तो बहुत पसंद है भाई नया आलू। तो सर्दियों में तो खैर है ना बहुत अच्छी अच्छी सब्ज़ियाँ आ जाती हैं, हरा लहसुन, नए आलू, पालक, हर चीज़ जो है ना आपको अच्छी मिल जाती है। तो माशाल्लाह से जो है ना सर्दियों की सब्ज़ियों में बहुत ही टेस्ट और है ना बहुत मज़ा होता है। मैं तो ये कहूँगी आप लोगों से है ना, जो भी हरा लहसुन इस्तेमाल करता है तो आप प्लीज़ स्टोर कर लें, बहुत ही अच्छा लगता है। पूरा साल जो है ना आप इस ना लहसुन को यूज़ कर सकते हैं। 2 से 3 किलो भी अगर आप है ना अपने हिसाब से जो है ना फ्रीज़ करेंगे, सिर्फ उसको काट कर और है ना रखें साफ़ करके, और है ना उसको वॉश करें, ना कुछ भी ना करें, उतना ज़बरदस्त चलता है और वो पूरा साल चलता है। तो अमीर गांव गया हुआ था, तो फिर मैंने कहा कि अमीर वहाँ से है ना गांव से हरा लहसुन और है ना कुछ चीज़ें लेकर आया है। उसमें सिंधी पालक थी और है ना हरा लहसुन था और है ना मेथी थी और टमाटर। तो अमीर अक्सर जो है ना सर्दियों में गांव जाता है तो ये चीज़ें लेकर आता है हमेशा ही। तो मैंने कहा बस सही है, फिर वो ख़ुद ही कट करके और है ना ख़ुद ही वॉश करके हर चीज़ है ना अपनी जगह पर ख़ुद ही रख लेता है। टमाटर उसने वॉश किए, ख़ुद ही उसने शॉपर बनाए और है ना रखे, और है ना काफ़ी सारे टमाटर भी लेकर आया था और काफ़ी सारी पालक भी थी। तो है ना बस इसने 6-7 किलो पालक थी, सिंधी पालक, तो इसने ख़ुद ही काटी है और कट करके और है ना वॉश करके और है ना बॉयल करके फिर इसने रखी थी। क्योंकि मुझे फिर एलर्जी हो जाती है तो मैं इन चीज़ों में हाथ ऐड नहीं करती हूँ कि है ना जो भी है ना चीज़ें आती हैं तो फिर मैं इनसे कटिंग से ज़रा थोड़ा सा मैं हट जाती हूँ। मैं कटिंग नहीं कर सकती इतनी ज़्यादा पालक वगैरह की या है ना इस तरह से सब्जियों की, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे अमीर सारी चीज़ें काट कर देता है। आज जो है बच्चों को भूख लग रही थी और मेरा बड़ा बेटा था नहीं काफ़ी दिनों से घर में, तो वो जब वापस आए हैं तो फिर मैंने कहा कि अब उनकी चाय भी हो जाती है। अल्लाह पाक उसे सेहत दे, ज़िंदगी दे, खुश रहें, जहाँ पर भी रहें आबाद रहें। और बस उसके भूख लग रही थी, मैंने कहा बस अभी तैयार करते हैं। और ये आलू कीमा मैंने फ़ौरन से तैयार किया था और उसी के लिए मैंने कहा बस है ना खाने में जिस तरह से लेट ना हो। तो बस बच्चे जब घर में होते हैं तो है ना एक रौनक लगी रहती है, वो जब चले जाते हैं घरों से और है ना तो फिर ज़ाहिर बात है थोड़ी सी खामोशी भी हो जाती है घर में। तो यहाँ जी ये मैं नेक्स्ट डे का जो है ना ये क्लिप है ना, मैं दाल बना रही थी और है ना शाम के लिए, तो तकरीबन है ना ये टाइम है 12 बजे का, यहाँ मैं दाल चढ़ा रही हूँ। और ये दाल जो है मैंने ना मूंग मसूर की मिला कर ली थी मिक्स करके, और है ना मैंने उसको जो है पहले आधा घंटा भिगो दिया था। अब भिगो कर रखे ना दाल इतनी ज़बरदस्त बनती है, इतनी टेस्टी और इतनी यमी बनी थी ये जब भिगो कर रखती हूँ। वैसे तो मैं पहले इसी तरीके से ऐड कर दिया करती थी, अब मैं नहीं करती हूँ। तो इसके अंदर मैंने तकरीबन जो है ना 4 से 5 अदर टमाटर मैंने इसके अंदर ऐड किए थे और आधा लहसुन का जवा मैंने इसके अंदर ऐड किया था, आधी प्याज मैंने इसके अंदर ऐड की, 5 से 6 हरी मिर्चें मैंने इसके अंदर ऐड की थी। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैंने जब ग्राइंड कर ली थी उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर हरा लहसुन ऐड किया था, क्योंकि हरा लहसुन मैं इसके अंदर ग्राइंड नहीं करती हूँ। तो फिर हरा लहसुन मैंने इसके अंदर बाद में ऐड किया था, और हरे लहसुन से इसकी इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही होती है, आपका पूरा घर महक रहा होता है अगर आपकी दाल बन रही होती है ना। यकीन कीजिए कहना बहुत अच्छा लगता है हरा लहसुन दाल के अंदर। और जी बस है ना ये इसी तरीके से जो है ना दाल अगर आप बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छी और है ना बहुत मज़ेदार और है ना चटपटी बनी थी। यहाँ जी ये अपनी मर्ज़ी से जो है ना ज़ोहरैन जो है ना काम कर रही थी, कह रही थी कि शर भाई तो नहीं है तो फिर मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। मैंने कहा करें भाई काम, और कहती है मम्मी मुझे तो आता है ना, आप करवाती नहीं है काम कोई भी।
तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं बेटा, मैंने कहा अभी आप जब बड़ी होंगी तो फिर तो आपको करना पड़ेगा ना लाजमी, अभी तो छोटी हैं। मैंने कहा जो भी चीज़ें आपसे होती हैं इतनी बस का इनफ है, मैंने कहा थोड़ा बहुत कर लेती है तो मैं भी फिर रोकती नहीं हूँ। अच्छा इसको है ना कुकिंग करने का बड़ा शौक़ है ना कुछ बनाती रहती है। जिस तरह रात को ज़ोहरैन का दिल चाह रहा था कि पुडिंग बनाऊं तो इसने ज़बरदस्त पुडिंग बना ली थी, तो मैं रोकती नहीं हूँ। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि भले बच्चे जो है ना काम करें, और इससे ही अच्छी जो है ना अवेयरनेस बच्चों में आ जाती है कि उन्हें झिझक ख़त्म हो जाती है आपकी जो है ना चूल्हे के पास आने के लिए, कि ना उनको पता चल जाता है कि ये चीज़ किस तरह से बनानी है, ये किस तरह से नहीं बनानी। तो मैं रोकती नहीं हूँ, बल्कि मैं ख़ुद खड़ी रहती हूँ और है ना अमीर को भी जो है ना बार बार भेजती हूँ कि किचन में जब बच्चे काम कर रहे हैं तो ज़रूर जाके चेक किया करो कि वो किस तरह से सही कर रहे हैं या नहीं। तो बहरहाल जो है ना बच्चे इसी तरीके से सीखते हैं और हमें सिखाना भी चाहिए। अब इनकी एज हो चुकी है कि है ना थोड़ा बहुत इनको सिखाया करें। तो जी दाल तो बन गई थी इतनी ज़बरदस्त चटपटी। अच्छा जब मैं इसको तड़का लगाती हूँ तब भी मैं इसके अंदर थोड़ा सा हरा लहसुन और है ना थोड़ा सूखा लहसुन ऐड करती हूँ, लेकिन मैं इसमें जो है ना लाल वाली मसूर की दाल जब ऐड करती हूँ ना तो मैं प्याज भी आधा प्याज जो है ना कट करके और मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ। आप प्याज और है ना सूखा लहसुन और हरा लहसुन का तड़का लगाकर और है ना इसमें लौंगी मिर्च भी अगर 4-5 आप ऐड करते हैं तो आप तड़का लगाएंगे, दाल इतनी ज़बरदस्त और इतनी खुशबूदार बनती है, बहुत ही टेस्टी। और आप इसकी थिकनेस देखें, मैं इसी तरीके से जो इतनी थिक रखती हूँ ये दाल, और ये दाल बहुत ही सबको पसंद आती है। ये हम रात में चावल के साथ भी खा लेते हैं, रोटी के साथ भी, और ये सुबह ठंडी दाल फिर हम लोग नाश्ते में भी सब खाते हैं। तो हम लोगों को सबको ये माशाल्लाह से बहुत पसंद आती है दाल चाहे कोई सी भी हो, नाश्ते में अच्छी लगती है। यहाँ जी मैं दाल का तड़का जो है ना तैयार कर रही थी। अच्छा आप सोच रहे होंगे कि ये प्याज ज़्यादा है, लेकिन ये प्याज ज़्यादा नहीं थी, आधी प्याज मैंने ली थी, लेकिन ये प्याज इसके अंदर बहुत अच्छी लगती है तड़के में, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। इसके साथ फिर हम हरा लहसुन और सूखा लहसुन भी जब ऐड करते हैं ना तो ये बहुत टेस्टी तड़का तैयार हो जाता है। अच्छा जी 2025 का एंड चल रहा है और दिसंबर का एंड चल रहा है, तो इंशाल्लाह जो वीडियो अब दोबारा आएगी वो 2026 में ही आएगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे और अपने जो है ना जो भी हमारे नुकसान हुए हैं, मतलब 2025 में जितना भी जिसका लॉस हुआ है, अल्लाह करे कि वो सब जो है ना 2026 में कवर हो जाएं। जो गलतियां हम लोगों ने 2025 में की हैं वो हम सबसे जो है ना गलतियां 2026 में ना हो। ये साल हम सब के लिए जो है ना रहमतें लेकर आए और है ना खुशियां लेकर आए। रमज़ान मुबारक आ रहा है और है ना हम सब के दस्तरखान वसी हों। अल्लाह पाक हम सब के घरों में सुकून अता फरमाए, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। भाई दस्तरखान आबाद होने चाहिए, दिल आबाद होने चाहिए और घर आबाद होने चाहिए। और रिश्तों की असल खूबसूरती भी यही होती है कि एक दूसरे की बात को सुना जाए और है ना एक दूसरे की बात को समझा जाए और फिर उसमें इख्तलाफात नहीं बढ़ते हैं। अगर हम जो है ना बातें दिल में छोड़ देते हैं तो इस तरह से तो साल भी गुज़र जाते हैं, कब साल गुज़र जाता है पता ही नहीं चलता कि अब 2025 भी गुज़र रहा है। तो इसलिए नफ़रतें दिलों में नहीं रखनी चाहिए एक दूसरे के लिए। जो भी मसले हों, जो भी चीज़ें हों, वो आदमी जो है ना बैठकर और है ना बात करने से जितने मसले हल होते हैं ना, उससे है ना दिल में रखने नहीं चाहिए। दिल में रखने से जो है ना ज़िंदगी ज़ाया हो जाती है और ये साल इसी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। तो जी इंशाल्लाह ये साल जो आ रहा है 2026 हम सब के लिए जो है अच्छा हो। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। खुश रहें, आबाद रहें, दिलों में नफ़रत नहीं रखनी चाहिए। मैं इस चीज़ की कायल बिल्कुल भी नहीं हूँ कि दिल में नफ़रत रखी जाए, और वो किसी के लिए भी। अगर आप किसी के साथ मिलना नहीं चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं रिश्तेदारियाँ, तो है ना बिल्कुल प्यार से और है ना अच्छी इज़्ज़त से आप अलग हो जाएं, लेकिन है ना किसी के लिए इतनी नफ़रत मत रखा करें, दिल में कभी भी नहीं रखनी चाहिए और किसी को भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि दिल अल्लाह का घर है और है ना दिल में तो है ना खुशियाँ होनी चाहिए। और है ना दिल बहुत ही नाजुक होता है। जब दिल हमारा सुकून में होता है ना तो हम खुद भी सुकून में होते हैं। अगर हम किसी के साथ बुराई रखते हैं ना दिल में किसी के लिए, तो फिर हम खुद भी बुरे बन जाते हैं। तो बस ये चीज़ है ना सोचनी चाहिए कि जब हमें खुद को बुरा नहीं बनना है तो फिर है ना दिल साफ़ होना ज़रूरी है। और जब दिल साफ़ होते हैं ना तो चेहरे खुद ही साफ़ हो जाते हैं। चेहरे पर एक अजीब है ना
और है ना खुशनुमा जो है ना रौनक रहती है अगर हमारे दिल साफ़ रहते हैं। आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो, और अगर व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर ज़रूर किया करें, और दुआओं में एक दूसरे को ज़रूर याद रखा करें। तो इसलिए दिल में जो है ना कभी भी किसी के लिए बुराई नहीं रखनी चाहिए। मैं इस चीज़ की कायल हूँ भाई, दिल साफ़ होना चाहिए। अगर दिल साफ़ होगा तो चेहरा भी चमकता हुआ नज़र आएगा, वो शाइनिंग करता है, और है ना वो पता चलता है कि दिल आपका साफ़ है। तो दिलों को साफ़ रखें और अपने चेहरे भी खूबसूरत बनाएं, और है ना अपने दस्तरखान वसी रखा करें। जिनके साथ आप मिलते हैं अपने प्यारों के साथ, तो ज़रूर उनके साथ मिल बैठकर खाना खाया करें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।